ये जो आप अपने फेवरेट कार्टून्स देखते हो उनके कई ऐसे डार्क एपिसोड्स हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं। और ये जो आपका फेवरेट शिनचैन है ये उतना भी शरीफ नहीं है जितना आप उसे समझते हो। और टॉम एंड जेरी का एक ऐसा भी एपिसोड है जिसे अगर दिखा दिया जाता तो शायद कई सारे बच्चे सुसाइड कर लेते। इन फेमस कार्टून्स और एनिमे के डार्क एपिसोड्स को देखने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके उस सब्सक्राइब वाले बटन को अभी दबाओ। नंबर 1, शिनचैन। ये तो आपको पता ही है कि जितने सैवेज रिप्लाई हमारा शिनचैन देता है उतने सैवेज रिप्लाई शायद ही कोई दूसरा एनिमे कैरेक्टर देता होगा। और शायद शिनचैन की इसी खासियत की वजह से ये शो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन इसका एक ऐसा एपिसोड भी है जिसे देखने के बाद काफी लोग इस एपिसोड से ही डरने लगे थे। इस एपिसोड की शुरुआत एक पार्क से होती है जिसमें शिनचैन और उसके दोस्त खेलने के लिए जाते हैं। तभी शिनचैन और बोचैन झूला झूलने लग जाते हैं, लेकिन मसाओ झूला न झूल पाने की वजह से काफी उदास हो जाता है। और तभी मसाओ के साइड में एक अजीब सी लड़की आती है। उसे देखकर मसाओ काफी ज्यादा डर जाता है और मसाओ के पूछने पर वो लड़की अपना नाम रैंको बताती है। और रैंको बार बार शिनचैन और उसके दोस्तों को झूला झूलने के लिए मजबूर करती है। तभी नैनी को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिनचैन और बोचैन को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। लेकिन रैंको उनको भी जबरदस्ती झूला झूलने के लिए बोलती है। ये सब देखकर नैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नैनी घर जाने लगती है। और उसी समय कजामा भी रैंको को ये बोलता है कि उसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। ये बोलकर कजामा भी अपने घर जाने लगता है और ऐसे ही सारे बच्चे अपने घर जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग पार्क से निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग उस पार्क से बाहर निकल ही नहीं पाते। वो लोग जैसे ही पार्क के बाहर जाते हैं वैसे ही वो लोग अपने आप पार्क के अंदर वापस आ जाते थे। ये सब देखकर शिनचैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी रैंको उनको पार्क में थोड़ी देर और रुकने के लिए बोलती है। लेकिन वो लोग तभी ये चीज नोटिस करते हैं कि वो लोग काफी टाइम से उस पार्क में खेल रहे थे, लेकिन फिर भी समय बीत ही नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी शिनचैन वापस झूला झूलने लगता है, लेकिन उससे वो झूला टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वो झूला टूटता है वैसे ही रैंको भी गायब हो जाती है। और रैंको के गायब होते ही समय अपने आप बदल जाता है। लेकिन उसके बाद रैंको किसी को भी वापस कभी दिखती नहीं। और ये एपिसोड शिनचैन के अभी तक के सबसे वियर्ड और मिस्टीरियस एपिसोड में से एक है। नंबर 2, डोरेमोन। डोरेमोन का एक ऐसा भी एपिसोड था जो कि काफी ज्यादा अजीब था। इस एपिसोड की शुरुआत में यही दिखाया जाता है कि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है एंड उसी दिन नोबिता को अपने रूम में एक बुक मिलती है जिसमें कई सारी अजीब बातें लिखी होती हैं। नोबिता उस बुक में लिखी हुई बातों को समझने की कोशिश करता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और इसीलिए नोबिता उस बुक को अपने दोस्तों को दिखाता है। लेकिन किसी को भी उस बुक में लिखी हुई बातें ज्यादा समझ में नहीं आती और तब नोबिता उस बुक को वापस अपने साथ घर ले आता है। थोड़ी देर बाद सुनियो काफी ज्यादा डरा हुआ नोबिता के घर आता है और नोबिता को ये बोलता है कि उस बुक में भविष्यवाणियां लिखी हुई है और वो बुक लगभग 400 साल पुरानी है। और सुनियो बताता है कि उस बुक के अकॉर्डिंग ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये सब सुनकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी सुनियो नोबिता से ही पूछता है कि डोरेमोन कहाँ है, क्योंकि वही अब सबको बचा सकता है। लेकिन उस समय डोरेमोन घर पर मौजूद नहीं होता, इसलिए सुनियो और नोबिता ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हीं दोनों को मिलकर सबको बचाना होगा। इसलिए वो दोनों ये बात सबको जाकर बताने लगते हैं। और ये सब सुनकर शहर के सारे लोग अपना अपना सामान पैक करके नोबिता के घर आ जाते हैं। लेकिन इस एपिसोड की सबसे अजीब बात तो यह है कि स्किट शो में दुनिया खत्म होने जैसी चीजों को कैसे दिखाया जा सकता है। नंबर 3, ऑगी के हिप हिप्नोसिस एपिसोड के स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि ऑगी बड़े आराम से अपने टीवी शो को एंजॉय कर रहा है। लेकिन वहीं पीछे मार्की हिप्नोटाइज करना सीख रहा होता है और ये चीज वो एक फिश पर ट्राई करता है। हिप्नोटाइज सीखने के बाद वो ऑगी को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और इसके बाद वो ऑगी को काफी ज्यादा सेल्फ हार्म करने पर मजबूर कर देता है। और इसके बाद मार्की ऑगी से कई ऐसे काम करवाता है जो कि इलीगल होते हैं। और इसके बाद मार्की ऑगी से बैंक रॉबरी तक भी करवाता है जिसकी वजह से पुलिस ऑगी के पीछे पड़ जाती है। लेकिन मार्की ऑगी से इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक करवाने की कोशिश करता है। वो ऑगी से ऐसे स्टंट करवाता है जिसमें कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था। एंड घर आने के बाद मार्की ऑगी से वही सब चीजें करवाता है। लेकिन बाद में ऑगी को वो बुक मिल जाती है जिससे मार्की ने हिप्नोसिस सीखा था। और हिप्नोसिस सीखने के बाद ऑगी भी मार्की के साथ वही सब करता है। लेकिन इस एपिसोड में जितने भी एक्सीडेंट और हिप्नोसिस जैसी चीजें दिखाई गई हैं उसकी वजह से बच्चों की साइकोलॉजी पर एक बुरा असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से इस एपिसोड को डार्क एपिसोड की लिस्ट में डाल दिया गया। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी का ये एपिसोड तो बैन होना ही था क्योंकि इस एपिसोड में कई ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि टॉम एक बिल्ली को देखता है जिसे देखकर टॉम को उससे प्यार हो जाता है।
और उसे इम्प्रेस करने के लिए टॉम हर एक कोशिश करता है, लेकिन इन सब के बीच उस बिल्ली को एक अमीर बिल्ला देख लेता है और ये सारी चीजें टॉम को पसंद नहीं आती। इसके बाद टॉम उस बिल्ली के लिए फ्लावर लेके जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अमीर बिल्ला उस बिल्ली के लिए पहले ही काफी महंगे फ्लावर उसे गिफ्ट में भेज चुका होता है। तभी टॉम अपनी सारी सेविंग्स को खर्च कर उस बिल्ली के लिए डायमंड रिंग लेता है, लेकिन वो बिल्ला पहले ही उस टॉम से बड़ी रिंग उसे दे चुका होता है। एंड इतना सब करने के बाद भी टॉम अपना सब कुछ बेचकर पैसे जमा करता है, यहाँ तक कि वो अपने पैर भी बेच देता है और लाइफ टाइम स्लेवरी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और उसके लिए एक कार खरीदता है। इतना सब करने के बाद भी वो बिल्ली उस अमीर बिल्ले से शादी कर लेती है, जिससे डिप्रेस होकर टॉम सुसाइड करने के लिए एक रेलवे ट्रैक पर बैठ जाता है। नंबर 5, शिनचैन की इस एपिसोड में मिस्टीरियस सीढ़ियों के बारे में दिखाया गया है। इस एपिसोड की शुरुआत में शिनचैन के स्कूल में एक पार्टी होती है और पार्टी के बाद स्कूल के सारे बच्चे स्कूल में ही रात बिताते हैं। सबके सो जाने के बाद मसाओ को टॉयलेट जाना होता है, लेकिन डर लगने की वजह से वो अकेले नहीं जा पाता और इसीलिए मसाओ कजामा को उठाता है और साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन कजामा भी जाने में डरता है और इसीलिए वो नैनी को उठाता है, लेकिन नैनी भी जाने से डरती है, इसीलिए नैनी बोचैन को उठा देती है। ऐसे मसाओ अपने सारे दोस्तों को ले जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है और उसी सीढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि सीढ़ियाँ काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं और इसी चीज का पता लगाने के लिए कजामा ऊपर जाकर देखता है, लेकिन उसे ऊपर कुछ भी ऐसा अजीब नहीं लगता एंड सब उसे नॉर्मल लगता है। इसके बाद सुबह होती है और सुबह शिनचैन और उसके दोस्त सब उस सीढ़ी के पास जाते हैं तो वो सीढ़ी वहाँ से गायब हो चुकी होती है और ये सब देखकर शिनचैन और उसके दोस्त भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये एपिसोड शिनचैन का एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड था। भाई इन कार्टून के डार्क एपिसोड के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन इन कार्टून के और भी ऐसे डार्क एपिसोड्स हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसलिए इस वीडियो को आप भी दबाओ और वीडियो का फायदा उठाओ और जाते जाते वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।